Hello everyone. I hope everybody is doing fine. मैं एक ये informational वीडियो बनाना चाहता था about something that is happening in Gurugram, and that's a problem with a lot of people. But इसको problem को जिसके साथ होती है और इसके क्या solutions हो सकते हैं वो मैं आज डिस्कस करूँगा while I'm stuck in this traffic. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो BS4 रजिस्टर्ड गाड़ी BS4 है, बट वो रजिस्टर्ड एज अ BS2 व्हीकल हो गया है. तो जब भी यहाँ पे कोई ग्रैब लगता है, ग्रैब 3, ग्रैब 4, सो बिकॉज वो गाड़ी जब आप अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट देखोगे तो उसमें यूरो 2 लिख के आता है. तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें यूरो 2 लिख के आ रहा है, बट वो एक्चुअली में यूरो 4 है. एंड जैसे ही कोई ग्रैब पोल्यूशन, कभी आप ग्रैब 4 लगा, ग्रैब 3 लगा, अगर आप अपनी गाड़ी लेके निकलते हो, जो आपको पता है कि आपकी गाड़ी तो BS4 है, बट पोल्यूशन पे यूरो 2 है. एंड फनी पार्ट इज़ दैट कि RC पे भी आपका कोई मेंशन नहीं है कि ये गाड़ी यूरो 4 है, यूरो 2 है. इट्स जस्ट दैट ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में जो आप जब अपना PUC कराते हो तब वहाँ पे वो आपको यूरो 2 नज़र आएगा. तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है. मेरे साथ भी हुई कि जब मेरी गाड़ी BS4 है और जब एक कॉप ने मेरे को रोका, उसने बोला कि अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ. मैंने दिखाया एंड देन पता लगा कि ये एक एरर है जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है. नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आपको कोई ऐसे कोई रोक लेता है देन यू नो व्हाट टू डू, राइट. अदरवाइज ये लोग फाइन कर सकते हैं आपको अप टू 20,000 बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन पे गलत है. मेरी पुलिस वाले से काफ़ी बहस हुई. मैंने उसको दिखाया, मेरे इंजन पे लिखा है BS4 स्टैम्प्ड है, एंड इसके बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको जो चाहिए था. फिर उसको दिया और फिर अब मैं आगे निकला. अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक छोटी सी मिस्टेक है करी RTO वालों ने है, पर इस मिस्टेक को आपको करेक्ट कराने में कम से कम आपको 1 महीने का टाइम लग जाएगा बिकॉज ऑफ पीपल नॉट अडेयरिंग टू डू देयर जॉब. तो वहाँ पे आप जाओगे, प्रोसीजर क्या है मैं वो बता देता हूँ. प्रोसीजर ये है कि जब आप वहाँ पे जाओगे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है. जो भी आपका SDM है उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि ये मेरी कार BS4 है और आपको एक फॉर्म 23 चाहिए होता है. तो जहाँ से आपने कार परचेज करी थी आप सिंपली उनको कॉल करोगे और उनको बोलोगे कि मेरे को एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन होता है जिससे आपकी ये BS4 है गाड़ी, व्हाटएवर जो भी गाड़ी का एमिशन नॉर्म है उस फॉर्म को देख के आपका RTO में वो रजिस्टर होती है. ये प्रॉब्लम है जो इन लोगों ने एरर से बहुत सारी गाड़ी को यूरो 2 बना दिया यूरो 4 की जगह. एंड अब आम आदमी भुगत रहा है, वो अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकता, कहीं इमरजेंसी में कहीं लेके नहीं जा सकता. तो प्रोसेस ये है कि आप वो फॉर्म 23 आप उनसे ले लीजिए अगर आपके पास है नहीं. और बड़ी बात यह है कि जब मैंने उस पुलिस वाले को भी फॉर्म 23 मेरे पास था जो कि मेरी गाड़ी की ओरिजिनल आपकी बाइंग रिसीट होती है तो उसमें मेंशन है BS4, वो भी दिखाया तो बट ऑफ कोर्स हु केयर्स, राइट. तो आपको वो फॉर्म 23 लेना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपके नियरेस्ट SDM के सेंटर पे जाना है और वहाँ पे उस चीज़ को सबमिट कर देना है. जब आप वो सबमिट कर दोगे वहाँ पे आपका काम एक्चुअली में ख़त्म हो जाना चाहिए एंड आपका वो नंबर अपने आप अपडेट हो जाना चाहिए. स्पेशली इन गुरुग्राम होता क्या है, वो यहाँ से आपकी सारी चीज़ें जो आप सबमिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या चाहिए होगा, फॉर्म 23 चाहिए होगा, आपकी RC की कॉपी चाहिए होगी, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा और फॉर्म 23 तो आपका चाहिए होगा. वो सारी चीज़ें अपलोड करते हैं लोग और ये 5 मिनट का काम है अपलोड करना उन लोगों के लिए. आपकी फ़ाइल बनती है, वो अपलोड होती है, वो चंडीगढ़ जाती है और चंडीगढ़ में वो क्यूइंग सिस्टम में आती है, एक ऑटोमेटिक क्यूइंग सिस्टम में, जिससे कि जब वहाँ पे वो करेक्शन वाला बंदा बैठेगा तो वो उसको वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा एंड आपकी गाड़ी चेंज हो जाएगी BS2 से BS4
जो आपकी एम परिवहन ऐप है आप उसमें भी देख सकते हो। तो अब आपको ये इंश्योर करना है कि जब आपने वहाँ पे वो सबमिट करा दिया तो आपको या तो आप वेट करो, बिकॉज वो लोग 1 महीने का टाइम लगाते ही लगाते हैं, वो आपकी करेंगे ही नहीं। देन आई हैव टू, मेरे साथ क्या था, बिकॉज मेरे को गाड़ी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी मेरे लिए। मेरे को रोज़मर्रा में चलानी ही होती है, जाना ही होता है एवरीडे। तो मैं कम से कम 3 बार गया उन लोगों के पास स्टेटस पता करने के लिए। स्टिल इस प्रोसेस को 1 महीने लगा। मैंने 22 दिसंबर को ये चीज़ अपनी फाइल सबमिट कराई थी, और उसके बाद 22 जनवरी को उन लोगों ने यहाँ से गुरुग्राम से सारी चीज़ें अपडेट करी हैं पोर्टल पे। एंड देन 28 जनवरी को मेरा वो जो था वो चेंज हो गया, और उसको अपलोड करने में 5 मिनट्स लगे। मेरे सामने ही करा था उन्होंने अपलोड। तो आपको फॉलो अप करना उन लोगों से, आपको छोड़ नहीं देना है, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं करेंगे। आपको 1 बार 2 बार आपको वहाँ जाना है अगर आपको प्रोसेस को फास्ट करना है अपने लिए। अदरवाइज वो 1.5-2 महीना भी लगा सकते हैं, बिकॉज उनकी मर्जी है। तो बस ये छोटा सा मेरा मैसेज था। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही होगी, आ सकती है। अगर आपका अभी तो ग्रैब वगैरह हट गया है, द एयर इज़ अ लिटिल क्लीनर। तो अगर आप लोगों के पास समय है तो आप इस चीज़ को ज़रूर से देखिए और इस करेक्शन को कर लीजिए। अदरवाइज़ या तो आपको कोई पुलिस वाला हरास कर रहा होगा रास्ते में, और आपको जाके कि हमारा इंडियन सिस्टम जो पब्लिक सर्विसेज का है वो कैसे काम करता है, अगर वो आपको देखना है तो आपको आरटीओ ऑफिस में जाके पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास करोड़ों एप्लीकेशंस रखी हैं, उनके पास एप्लीकेशन रखी हैं, अभी हो जाओगे कोई है नहीं, आज वो आया नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो अगर आपको प्रोसेस को फास्ट करना और इस चीज़ को फिक्स करना है तो ये प्रोसेस है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, एसडीएम के साइन होते हैं उस एप्लीकेशन पे। जब आप जिस जाओगे उस एप्लीकेशन पे एसडीएम के साइन करवा लीजिए, एंड वो हो जाएगा। अदरवाइज देयर आर अदर रिसोर्सेज, अगर आप चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज आप यूज़ करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि उससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। मैंने जो ऑब्जर्व करा कि इवन आप किसी को पैसे दे के भी, अगर कोई आपको ऐसा मिल जाता है जिसको पैसे दे के आप इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है इस सिनेरियो में। ये मैंने ऑब्जर्व करा है। तो बेटर ये है आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, सिंपल सा प्रोसेस है, बस उस प्रोसेस पे आपको फॉलो करना है प्रॉपर्ली। बस यही था दोस्तों, यही अपडेट शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड रेस्ट ऑफ द डे। बाय फॉर नाउ।